हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच इको क्रिटिसिज्म को डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ ब्रांच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म focusing on the relationship between literature and natural environment। दोस्तों, इको क्रिटिसिज्म जो है ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ब्रांच है। यह साहित्यिक आलोचना की एक शाखा है जो साहित्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा पॉइंट है एग्जामाइन्स हाउ लिटरेचर पोर्ट्रेट्स नेचर एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। यह विश्लेषण करता है कि साहित्य में प्रकृति और पर्यावरणीय मुद्दों का चित्रण कैसे किया गया है। तो ये हो गया एक छोटा सा डेफिनेशन। अब देखते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन देखते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्पत्ति 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में पर्यावरणीय आंदोलन के हिस्से के रूप में हुआ, इन्वायरमेंटल मूवमेंट के रूप में हुआ। तो ये इसका ओरिजिन हो गया। आइए अब इसका पर्पस हम लोग देखते हैं, यानी उद्देश्य देखते हैं। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ। पहला है टू एनालाइज हाउ इन्वायरमेंटल इश्यूज आर डेपिक्टेड इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में पर्यावरणीय मुद्दों का विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, यानी कि यह समझने के लिए कि साहित्य हमारे पर्यावरण के प्रति समझ और दृष्टिकोण को कैसे आकार देता है, ये भी इसका एक उद्देश्य है, पर्पस है। अब आइए कुछ इनके फोकस एरिया को देखते हैं, यानी कि मुख्य क्षेत्र को देखते हैं। तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में प्रकृति का चित्रण। दूसरा है ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एज पोर्ट्रेट इन लिटरेरी वर्क्स, यानी साहित्यिक कृतियों में पर्यावरण के साथ मानव की बातचीत। एंड तीसरा है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑन नेचर एज डिपिक्टेड इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में औद्योगिकीकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का चित्रण। तो ये कुछ फोकस एरिया हो गया इनका। आइए अब हम लोग इको क्रिटिसिज्म के कुछ थीम्स को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इको क्रिटिसिज्म का 4 जो मेजर थीम है वही लिया हूँ और शॉर्ट में इसको डिस्कस किया हूँ। पहला जो थीम है ये है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी कि मानव केंद्रिता। दूसरा थीम है इकोसेंट्रिज्म, यानी कि पारिस्थितिक केंद्रिता। तीसरा थीम है नेचर वर्सेस कल्चर, यानी प्रकृति बनाम संस्कृति। एंड लास्ट थीम है इन्वायरमेंटल जस्टिस, यानी कि पर्यावरणीय न्याय। तो ये 4 मेजर थीम है इको क्रिटिसिज्म का। बाद बाकी शॉर्ट में मैं इनको डिस्कस किया हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग कुछ फेमस वर्क्स को डिस्कस करते हैं जो कि इको क्रिटिसिज्म की विशेषता बतलाती है, यानी कि वैसा बुक जिसमें इको क्रिटिसिज्म के बारे में बतलाया गया है। तो मैं 2 बुक का नाम यहाँ पे लिखा हूँ। पहला है साइलेंट स्प्रिंग एंड दूसरा है द डेथ ऑफ नेचर। साइलेंट स्प्रिंग जो है ये रेचल कर्सन के द्वारा लिखा गया है और इसमें रेचल कर्सन ने इको क्रिटिसिज्म के बारे में बतलाया है, जागरूकता फैलाया है। दूसरा है द डेथ ऑफ नेचर और ये कैरोलीन मर्चेंट के द्वारा लिखा गया है और इसमें राइटर ने इको क्रिटिसिज्म के बारे में बढ़िया से जागरूकता फैलाया है। तो ये 2 बुक है जो कि इको क्रिटिसिज्म से संबंधित है। इन 2 बुक में आपको इको क्रिटिसिज्म का सारा सार मिल जाएगा। तो ये कुछ फेमस वर्क्स हो गया जो कि इको क्रिटिसिज्म से संबंधित है। अब आइए कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। तो
पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं जो प्रकृति की सुंदरता का उत्सव मनाती है और औद्योगिकीकरण की आलोचना करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोइट्री है, जो कविता है, उसमें इको क्रिटिसिज्म के बारे में बतलाया गया है और ये इनका फेमस एग्जाम्पल भी है। दूसरा एग्जाम्पल है हेनरी डेविड थोरो की वॉल्डेन। हेनरी डेविड थोरो की वॉल्डेन जो प्रकृति के साथ सरल जीवन जीने पर जोर देती है, ये भी इनका एक फेमस एग्जाम्पल है। एंड तीसरा एग्जाम्पल है मैरी शैली की फ्रैंकस्टीन। ये जो फ्रैंकस्टीन देख रहे हो, ये वर्क्स है मैरी शैलीज का और ये भी इनका फेमस लिटरेरी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया जो कि अलग अलग राइटर के वर्क से उठा करके मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आइए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, यानी कि अंतर विषयक स्वभाव। इको क्रिटिसिज्म intersects with fields like environmental science, philosophy, sociology and history. इको क्रिटिसिज्म पर्यावरण विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र और इतिहास जैसे क्षेत्रों के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, यानी वैश्विक दृष्टिकोण। इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ non-Western literature and how different cultures views and interact with nature. इसमें गैर पश्चिमी साहित्य का अध्ययन शामिल है और विभिन्न संस्कृतियाँ प्रकृति को कैसे देखती है और उससे कैसे बातचीत करती है। तो ये हो गया। लास्ट मेरा पॉइंट है करेंट रिलेवेंस, यानी कि वर्तमान प्रासंगिकता। 2 पॉइंट्स में लिखा हूँ। गेनिंग इम्पोर्टेंस ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स सच एज क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता हानि जैसे बढ़ते पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है। दूसरा है encourages readers and scholars to consider the ecological implications of literary works. यह पाठकों और विद्वानों को साहित्यिक कृतियों के पारिस्थितिक निहितार्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये है इको क्रिटिसिज्म। मैंने शॉर्ट में इसको समझाया। मैं ये अपना कंटेंट लिया हूँ और इसको जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। बाद बाकी इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।